क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी दुकान पर जा रहे हैं और दुकान XYZ किसी भी चीज की हो, चाहे वो एक परचून की दुकान हो यानी कि जनरल स्टोर हो, लस्सी की दुकान हो, दही की दुकान हो, दूध की दुकान हो, किसी भी चीज की दुकान हो, चाहे वो फ्रिज, AC, कूलर, किसी भी चीज की दुकान हो, आप एक दुकान के ऊपर जा रहे हैं और आपने देखा कि वहां पर दुकान पर कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आप पहुंचे तो आपका हाथ बढ़ाते ही या आपके वहां पहुंचते ही और भी ग्राहकों की लाइन लग गई। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस वक्त आप एक दुकान पर जाते हैं तो वहां पर आपकी जो कंडीशन होती है, आपकी जो अवस्था होती है, आपकी जो सोच होती है, आपका जो माइंड होता है, वहां पर एक ग्राहक वाला होता है और आप उस टाइम उस दुकानदार के लिए ग्राहक होते हैं, तो आप ही वहां पर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। यही होता है, ग्राहक ही ग्राहक को आकर्षित करता है। तो इसमें आपका क्या बेनिफिट है? इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। दरअसल आप उस दुकानदार के लिए लकी होते हैं। इसमें बेनिफिट है दुकानदार का। अब दुकानदार को क्या चाहिए? दुकानदार को ये चाहिए कि ग्राहकों के साथ में वो किस तरीके से मतलब व्यवहार करे, किस तरीके से ऐसा हो कि उसके पास ग्राहक हमेशा बंधे रहे, हमेशा आते रहें। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि अगर दो दुकानदार हैं और दोनों की, एक मिसाल के तौर पे गन्ने के जूस की दुकान है और आसपास में दोनों की दुकानें हैं। हालांकि गन्ना वो भी रखता है, गन्ना वो भी रखता है, मशीन उसके पास भी है, मशीन उसके पास भी है, उसने भी बोर्ड लगा रखा है और उसने भी बोर्ड लगा रखा है, दोनों के पास सेम एक जैसा गन्ने का जूस बिकता है। लेकिन अब वहां पर, और दोनों का 10-10 रुपए का गिलास है या 20-20 रुपए का गिलास है, दोनों के रेट भी बराबर है। तो अब उन दोनों में से ग्राहक जाएगा किसके पास? ग्राहक उसके पास जाएगा जिसका व्यवहार अच्छा होगा, जिसकी बातचीत अच्छी होगी, जिसकी बात में मिठास होगी, ग्राहक उसी के पास जाएगा। अब अगर दुकानदार ये चाहता है कि मेरे पास ग्राहक आए, तो चीज तो दोनों की बराबर है, दुकानदार को सिर्फ अपना व्यवहार अच्छा बनाना होगा। बहुत से दुकानदारों को तो मैंने ऐसा तक देखा है कि कोई ग्राहक आया और उसकी गोद में बच्चा है, उसको 100, 200, 500 रुपए का जो भी सामान उसने लेना था लिया, और क्या करा दुकानदार ने, 1 या 2 रुपए की या कोई छोटी मोटी कोई टॉफी, कोई चॉकलेट उस छोटे बच्चे को उसके गोद में जो है ग्राहक के उसको दे दी। हालांकि उस 1-2 रुपए से 5 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो ग्राहक जो था वो मन से खुश हो गया और वो वहां पर बंध गया। वो जब भी आएगा उस दुकानदार के पास आएगा। और कई बार ऐसा होता है, कुछ दुकानदार अपनी दुकान पर ग्राहकों को बेफालतू भी खड़े रखते हैं, मतलब वो लेना देना नहीं है लेकिन उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो खड़ा है, और वो बातचीत, जितनी ज्यादा बातचीत ग्राहक से करते हैं उतने ही ज्यादा ग्राहक उनके पास आते रहते हैं और उनकी बातचीत पूरी नहीं हो पाती। तो दुकानदार अगर ये चाहता है कि मैं ग्राहकों को आकर्षित करूं, तो उसको किसी ना किसी ग्राहक को अपने पास बांध के रखना पड़ेगा। बांध के रखना मतलब मीठी बात से बांध के रखना। ग्राहक को आकर्षित करता है, तो फिर दुकानदार किस चीज को आकर्षित करता है? दुकानदार आकर्षित करता है दुकानदार को। दरअसल अगर कहीं पर एक परचून की दुकान खुली होगी तो उसके आसपास एक और परचून की दुकान खुल जाएगी। कहीं पर अगर एक लस्सी की दुकान खुली होगी तो उसके आसपास में एक और लस्सी की दुकान खुल जाएगी। जिस चीज की दुकान खुली होगी, कहीं पर एक खाने का ढाबा खुल जाए, रोटी का होटल खुल जाए, तो वहीं पर एक और खाने का ढाबा या रोटी का होटल खुल जाएगा। तो ग्राहक को आकर्षित करता है और दुकानदार को आकर्षित करता है। मैंने अपने बचपन के अंदर एक ग्राहक को देखा था, एक दुकानदार को देखा था। वो क्या करते थे कि उनके पास में जब भी कोई ग्राहक आता था या कोई नया किराएदार वहां पर आता था और उनके पास आके सामान लेता था, उनका नाम था पप्पू भाई। पप्पू भाई क्या करते थे कि जब भी कोई ग्राहक आता था और वो उनसे 100-200 रुपए का उन्होंने सामान उधार लिया, वो उसको उन्होंने दे दिया, धीरे धीरे जान पहचान बन गई। तो पप्पू भाई उस ग्राहक से ये कह दिया करते थे कि आप मुझसे 500 रुपए का सामान ले जाओ और पूरी जिंदगी पैसे मत देना, पूरी जिंदगी आप मुझे पैसे मत देना, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सामान आगे उधार लें या नगद लें, आप मेरी ही दुकान से लेंगे जब तक आप यहां पर हैं। वो ग्राहक को बांध दिया करते थे। वो 500 रुपए का सामान देने के बाद में लाखों रुपए उस ग्राहक से कमाते होंगे, सालों साल उसको सामान देते थे। तो ग्राहक को आकर्षित करना है, कोई दुकानदार अगर आकर्षित करना चाहता है तो वो सिर्फ अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छी बातचीत से ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। अगर आप दुकानदार हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाऊंगा जो आपके काम आएंगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी बारीकियां बताऊंगा जो शायद आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी। थैंक यू वेरी मच।